आगे बढ़ें, आपको बताएं वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सिनेमाघरों में भारतीय फिल्म्स की नुमाइश की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद पाकिस्तान में सिनेमा मालिकान ने भारतीय फिल्म्स की नुमाइश रोक दी थी। भारतीय फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान को फिल्म्स ना देने का फैसला किया था। 19 दिसंबर से नुमाइश दोबारा शुरू की गई तो पहले से रिलीज फिल्म्स दिखाई गईं। नई फिल्म्स सिनेमाघरों में नहीं लग रही थी। अब तवक्को की जा रही है कि नई बॉलीवुड फिल्म्स एक बार फिर सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान की फिल्म रईस भी बड़े पर्दे पर लगेगी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जुरेज लाशारी साहब ने यहीं इसी प्रोग्राम में हमसे बात करते हुए कहा था कि उनकी भी कोशिश और ख्वाहिश है कि माहिरा खान की इस फिल्म के साथ ही दोबारा नुमाइश का आगाज हो। इस वक्त जुरेज लाशारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपके पास खबर क्या आ रही है, कब से पाकिस्तानी सिनेमाघरों में भारतीय फिल्म्स दिखाई जाएंगी? भारतीय फिल्में तो जी दिखाई जा रही हैं। हाँ, जहां तक रहा नई फिल्मों का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लगनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, कुछ पेपर वर्क होने वाला है, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी एप्लीकेशन देंगे, कहीं हमारी फिल्म को एनओसी दिया जाए और फिर सेंसर किया जाए। तो वो थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है। बाकी तो जहां तक डिसीजन है कि जी इंडियन फिल्में आनी हैं, वो हो चुका बाय द कमेटी एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो इस प्रोसेस में हम हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में तवक्को कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि काबिल पहले आएगी और उसके बाद रईस आएगी। ठीक, ये भी फरमाइए, जब आप ये कहते हैं काबिल पहले आएगी उसके बाद रईस आएगी, तो इसका मतलब है कि सरहद के उस पार भी जहां पाबंदी लगाई गई थी कि पाकिस्तान में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी, वो मामला भी निमट चुका? जी निपट चुका, बिल्कुल। उन्होंने तो इवन इस वक्त जहां तक काबिल की बात करें, वो तो सिनेमाओं में डाउनलोड हो चुकी है पिक्चर, लेकिन वो तभी चलेगी जब तक वो सेंसर नहीं होती। ठीक, जुरेज लाशारी साहब, ये फैसला जिस वक्त किया गया था उस वक्त सरहदी कशीदगी का मामला था। वो सिचुएशन 19 दिसंबर को जब भारत की पहले से रिलीज फिल्म्स दिखाना शुरू कर दी गई, उसके बाद भी रही। किन बुनियादों पर यह फैसला वापस लिया गया, किस सतह पर वापस लिया गया? जी, बुनियाद तो बेसिकली समझने वाली ये बात है कि अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में जितने नए सिनेमा बने हैं, तो 105 नए डिजिटल सिनेमा बने हैं और मल्टीप्लेक्सेस हैं। यहाँ मल्टीप्लेक्सेस में जब तक मल्टीपल फिल्में नहीं लगेंगी तो ये सिनेमाज चल नहीं पाएंगे। और अभी फिलहाल पाकिस्तान में सिर्फ आज से 5 साल पहले जीरो प्रोडक्शन थी पाकिस्तानी फिल्मों की, जो पिछले साल 2016 में 29 फिल्में बनी हैं। सो ये हमें तो सिनेमास को तकरीबन 200-250 पिक्चर साल की चाहिए है। जब हम उस लेवल पे जाएंगे तो चाहे सारी दुनिया की फिल्में बंद कर दें, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है, क्योंकि ये जो व्हील जो चलता है, जो साइकिल है। मुझे इजाजत दीजिएगा, नदीम मांडवीवाला साहब भी मेरे साथ मौजूद, इंडस्ट्री से ताल्लुक और एक बड़ा नाम है। मांडवीवाला साहब, जो लोकल फिल्म मेकर है वो ये कहता है कि भारत का कंटेंट जब हम दिखाना शुरू कर देंगे, बॉलीवुड फिल्म दिखाना शुरू कर देंगे, तो हमारी फिल्म को कुछ व्यूअर्स मैसर हुए थे, कुछ शोज मैसर हुए थे, वो वापस डूब जाएगी। हमारी फिल्म कुछ उठना शुरू हुई थी, वो सिलसिला नहीं हो पाएगा। इस आर्ग्यूमेंट से आप एग्री करते हैं? नहीं सर, मैं अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो 2-3 फिल्में जो अभी सक्सेस हुई हैं, वो सबसे बड़ी सक्सेसेस पाकिस्तान के अंदर अभी भी पाकिस्तानी फिल्म रही है। और प्लस एक चीज का जरा ख्याल रखिए कि आपने फिल्म बनाना अभी 2-3 साल से ही शुरू की है। सो इमीडिएटली आप बहुत जबरदस्त फिल्में नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो अचीवमेंट आपने 2-3 साल में की है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। कि जहां आपके पास 20 साल से इंडस्ट्री नहीं थी और इमीडिएटली 2-3 साल के अंदर इतनी खूबसूरत फिल्में देना, कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कमाल किया है, बट इंटरनेशनली जो 20 साल से आपकी कोई मूवी नहीं गई हुई थी, उन्होंने वहां जाके भी एक बहुत बड़ा बिजनेस किया है, जिसके अंदर इंग्लैंड में बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, यूएई में बड़ा बिजनेस हुआ है। तो ये छोटी बात नहीं है। और ये प्रोसेस, चूंकि ये 9 साल। मांडवीवाला साहब, ये फरमाइए, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मामला सिर्फ क्वालिटी का है या क्वांटिटी का भी मामला है? हमारे पास उतना सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम अपने मल्टीप्लेक्सेस के तमाम शोज एंगेज कर सकें। सर, दोनों चीजें साइड बाय साइड हैं। आपको क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए।
क्वालिटी हमेशा सारी इंडस्ट्री, चाहे आप हॉलीवुड ले लें, बॉलीवुड ले लें, कोई भी इंडस्ट्री ले लें, उसके अंदर क्वालिटी जो है वो 10-15% रहती है, बट क्वांटिटी आपको एवरेज सिनेमा को जिंदा रखती है कि उसमें इतनी फिल्में बन रही होती हैं कि सिनेमा उसके अंदर एक सप्लाई रहती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर 20-20 स्क्रीन के सिनेमा बने हुए हैं। वरना अगर वो सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स पे रह जाए तो ये 20 स्क्रीन के सिनेमा कभी बन ही नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 5 स्क्रीन से ज्यादा सिनेमा नहीं बना हुआ था। पहली बार लाहौर के अंदर एक नया सिनेमा बना है जो 9 स्क्रीन का है और वो लिफ्ट ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि 9 स्क्रीन के बाद हम भी 12 स्क्रीन बना सकें, 15 स्क्रीन बना सकें पाकिस्तान के अंदर। ठीक। जुरैर साहब, ये फरमाइए, हमने कुछ अंदाजा लगाया है कि जब सितंबर में हमने फैसला किया था कि इंडियन कंटेंट हम चलाना बंद कर देंगे, उसके बाद से अब तक, अब जब फ्रेश फिल्म्स हम बॉलीवुड की नहीं दिखा रहे, हमारी सिनेमा हॉल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है? जी, अबाउट 70% फुटफॉल ड्रॉप हो गया है, 70% लोगों ने आने का, और ये करोड़ों में है, थोड़ा नहीं है। पैसे तो अपनी जगह एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई। तकरीबन 4,500-5 हज़ार लोगों को बेरोजगार किया गया अनफॉर्चुनेटली कि जी, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था। और लेकिन जो उससे बड़ा डैमेज है दैट इज कि जो कोई 20-25 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हो रही थी वो भी रुक गई और डर गई। सो इसको इंडस्ट्री को डराएं नहीं, इसको चलाएं और रोजगार क्रिएट करें और एंटरटेनमेंट क्रिएट करें। इंडस्ट्री इसको इस लिहाज से भी देखना होगा। जुरैर लाशारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मांडवी वाला साहब, आप शुक्रिया।